फिर हम पढ़ते हैं क्रोटॉन टिग्लियम के बारे में। तो क्रोटॉन टिग्लियम जो है इससे कॉमन नेम है क्रोटॉन ऑयल सीड्स और उसकी फैमिली यूफोरबिएसी। ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट इसका अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट producing transudations of watery portions of blood, a copious watery diarrhea, rectum, and develops an acute eczema over whole body रस्टॉक्स। मतलब क्रोटॉन टिक जो है वो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, जिसमें कि ट्रांसलेशन मतलब लीकेज होता है वाटर का, लीकेज होता है वाटरी पोर्शंस ऑफ ब्लड का। ठीक है, और कोपियस मतलब अबंडेंट वाटरी डायरिया होगा वेरेट जो रेमेडीज में भी पाया जाता है। एंड डेवलप्स इन एक्यूट एक्जिमा ओवर होल बॉडी एंड पूरी बॉडी जो है उसमें एक्जिमा डेवलप हो जाता है, जिससे रस्टॉक्स में होता है, वैसे क्रोटॉन टिक में देखने को मिलता है। फिर है द बाउल्स आर मूव्ड एज इफ बाय स्पास्मोडिक जर्क्स coming out like a short gam as soon as patient eats drinks or even while eating yellow watery stool। जो बॉवल्स हैं उसके मूव होते हैं जैसे कि स्पास्मोडिक जर्क्स हो, स्पास्म मतलब कि इन्वॉल्वरी कॉन्ट्रैक्शन, और जर्क मतलब जानते ही हैं कि झटके। ठीक है, तो इसमें स्पास्मोटिक जर्क्स देखने को मिलते हैं उनके बॉवल्स में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनमें। कमिंग आउट लाइक अ शॉट, जैसे गोली की तरह बाहर निकल रहा है स्टूल, वैसे उनको वैसे होता है। और गैम्बूशिया में भी ये देखने को मिलता है एज सून एज पेशेंट ईट्स ड्रिंक्स और इवन वाइल ईटिंग। जैसे ही पेशेंट कुछ खाता है या पीता है या फिर खाते खाते ही उसको ऐसे स्टूल आ जाएगा, स्टूल मतलब वॉशरूम की तरफ भागेगा, येलो वाटरी स्टूल, और इसके स्टूल जो है येलो वाटरी कलर के होंगे। फिर है कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन विच इज शॉट आउट ऑफ द रेक्टम गैम ग्रैड पोडोफाइलम थूजा। उसको कॉन्स्टेंट लगातार उसको अर्ज रहती है स्टूल पास करने की, और फिर फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन जब जाता है तो सडनली खाली हो जाता है। ठीक है, मतलब इनको टाइम नहीं लगाना पड़ता है, एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। और उसके बाद लिखा है कि विच इज शॉर्ट ऑफ द रेक्टम, मतलब कि ऐसा लगता है कि रेक्टम के बाहर रेक्टम से शॉर्ट आउट हो गया, मतलब गोली जैसे बोलते हैं ना कि गोली जो है वो गोली जो है वो एक बार में निकल जाती है बंदूक से, है ना, तो वैसे शॉर्ट आउट हो जाता है उसका रेक्टम से। ऐसा हमें गैम ग्रेड पोडोफाइलम और थूजा में भी देखने को मिलता है। फिर स्वॉशिंग सेंसेशन इन इंटेस्टाइन एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल, रम्बलिंग बिफोर स्टूल अलॉज। मतलब इसमें ना जैसे मैंने जब अलॉज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इसमें रम्बलिंग सेंसेशन होगा बिफोर स्टूल, तो क्रोटॉन टिक में क्या होगा, स्वॉशिंग सेंसेशन होगा इंटेस्टाइन में, जैसे कि वाटर भरा हुआ है उसके इंटेस्टाइन में बिफोर स्टूल, और ये सेंसेशन जो है वो स्टूल से पहले होगा। स्वॉशिंग का मतलब होता है जैसे स्प्लैश ऑफ वाटर जैसे किसी उसमें रखा है ना, मान लो किसी बॉवल में, किसी कटोरी में, तो उसको अगर हम शेक करेंगे ढक्कन लगा कर, तो जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो स्प्लैश की सुनाई देती है ना, तो वैसे ही स्वॉशिंग सेंसेशन है उसके बॉल्स में। अगर बिफोर स्टूल्स हैं तो फिर हम क्रोटॉन टिक सोचेंगे, और अगर गुड़गुड़ वाली फीलिंग है जिसे रम्बलिंग बोलते हैं हम, तो उस स्टूल से पहले तो हम अलॉज सोचेंगे। फिर है इंटेंस इचिंग ऑफ स्किन बट सो टेंडर इज अनेबल टू स्क्रैच एम्यूलेटेड बाय जेंटल रबिंग एक्जिमा ओवर होल बॉडी। ठीक है, इसकी जो स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है इसको, बट सो टेंडर इज अनेबल टू स्क्रैच, बट इतना पेनफुल है कि स्क्रैच नहीं कर पाएगा वो एम्यूलेटेड बाय जेंटल रबिंग, लेकिन जेंटल रब करने से उसको आराम मिलेगा। एंड एक्जिमा ओवर होल बॉडी, और एक्जिमा जो है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लाइक रस्टॉक्स। फिर इंटेंस इचिंग ऑफ जेनिटल्स ऑफ बोथ सेक्सेस रस्टॉक्स की तरह इसमें दोनों जो मेल और फीमेल है उनके जेनिटल्स में इचिंग होगा बहुत ज़्यादा। वेसिकुलर इरप्शन होगा ऑन मेल्स में क्या होगा, वेसिकुलर इरप्शन होगा, मतलब कि मेल्स जो है उनमें वेसिकल्स मतलब दाने होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद सो सेंसिटिव एंड सो इज नेबल टू स्क्रैच, बहुत सेंसिटिव होंगे क्रोटॉन टिक का ये जो ईचिंग मतलब वेसिकुलर इरप्शंस है वो, एंड सोर और पेनफुल है, एंड सोर इज़ अनेबल टू स्क्रैच, और इसलिए स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जेंटल रबिंग से आराम है। कफ एज सुन एज द हेड टचेज द पिलो, अ स्पास्मोडिक पैरोक्सिज्म ऑफ कफ सेट इन सफोकेटेड मस्ट वॉक अबाउट द रूम और स्लीप इन अ चेयर। कफ जो है इनका वो कैसा है, जैसे वो उनका हेड पिलो को टच करते हैं वैसे उन्हें कफ स्टार्ट हो जाती है। और कफ जो है इसकी वो स्टमैटिक कफ है, बेसिकली एक स्पास्मोडिक पैरोक्सिज्म होता है कफ का, मतलब कफ के अटैक्स आते हैं बीच बीच में, सफोकेटेड फील करेगा कफ के दौरान। मस्ट वॉक अबाउट द रूम और स्लीप इन अ चेयर, रूम के अक्रॉस उसको वॉक करना पड़ता है या फिर चेयर में सोना पड़ता है। अपनी कफ जब उसको आती है, जब वो कफ आ रही है उसको, तो मान लो अगर वो लेटे है बेड में तो उसको रूम के अबाउट वॉक करना पड़ेगा या फिर चेयर में सोना पड़ेगा, तो उससे उसको आराम फील होता है। रिलेशन है कंपेयर कर सकते हैं उसको हम कालीब्रोमेटम से फॉस्फोरस से इन क्रॉनिक इन्फेंटाइल डायरिया। कालीब्रोमेटम एंड फॉस्फोरस से कंपेयर कर सकते हैं क्रॉनिक इन्फेंटाइल डायरिया के केस में। सिलेशिया पेन फ्रॉम निपल थ्रू टू बैक व्हेन नर्सिंग, सिलेशिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं उसका पेन जो निपल से लेके बैक मतलब यहाँ पे क्या कमर तक होता है नर्सिंग के दौरान। ठीक है,
और अगर निपल से पूरी बॉडी पे हो रहा है पेन नर्सिंग के दौरान तो वो फाइटोलाका होगा, और निपल से यूट्रस तक हो रहा है तो पल्सटिला और सिलेशिया। और उसके बाद इसमें क्रोटोन में क्या हो रहा है, निपल से लेके ऑल ओवर द चेस्ट हो रहा है, मतलब ब्रेस्ट से स्कैपुला तक जो हो रहा है ऑल ओवर द चेस्ट, तो क्रोटोन टिक होगा। एग्रीवेशन है इसका, डायरिया, एवरी मोशन आफ्टर ड्रिंकिंग, व्हाइल ईटिंग और नर्सिंग, अर्जेंटम निट्रिकम, आर्सेनिक ड्यूरिंग समर फ्रॉम फ्रूट एंड स्वीटमेट्स, गैम्बूशिया द लीस्ट फूड और ड्रिंक। ठीक है, मतलब कि एग्रीवेशन से किससे, डायरिया से एग्रीवेशन है, एवरी मोशन से एग्रीवेशन है। मतलब डायरिया में क्या होता है कि उसमें बेसिकली स्टूल्स जो होते हैं वो इतने इनवॉल्ट्री टाइप हम सोच सकते हैं होते हैं, तो इसमें भी इनवॉल्ट्री है क्योंकि शॉर्ट आउट लगे रेक्टम, शॉर्ट आउट ऑफ रेक्टम वैसा हो रहा है ना, सडन इवैक्यूएशन के साथ, तो डायरिया से इसको दिक्कत है। और वैसे भी मैंने ऊपर बताया कि इसको हम कार्बोमेटम और फॉस्फोरस से कंपेयर कर सकते हैं क्रॉनिक इन्फेंटाइल डायरिया के केस में, तो डायरिया से इसको दिक्कत है। एवरी मोशन से इसको दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि हाँ एवरी मोशन से इसको दिक्कत है। उसके बाद क्या है, आफ्टर ड्रिंकिंग से दिक्कत है, वाइल ईटिंग से दिक्कत है, एंड नर्सिंग से दिक्कत है, क्योंकि ईटिंग और ड्रिंकिंग जब कर रहा है तो उसको मतलब कि उसको वही हो रहा है कि सडन इवैक्यूएशन का अर्ज हो रहा है इसको, जैसे ऊपर लिखा भी था कि द bowels are moved as if by spasmodic jerks coming out like a shot as soon as patient eats, drinks or even while eating। तो मतलब इसलिए उसको आफ्टर ड्रिंकिंग एंड वाइल ईटिंग से दिक्कत है, या जब नर्सिंग मतलब ब्रेस्ट फीड करा रही है बच्चों को तब उसको दिक्कत है। ऐसा जो दिक्कत है वो हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड आर्सेनिक में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग समर और समर के दौरान दिक्कत है। फ्रॉम फ्रूट एंड स्वीटमेट्स, फ्रूट मतलब फल, एंड स्वीटमेट्स मतलब कि मिठाइयों से दिक्कत है, गैम्बूशी को भी इससे दिक्कत है। द लीस्ट फूड और ड्रिंक, थोड़ा सा भी कुछ खा पी लिया तो उसको डायरिया वाली फीलिंग या फिर शॉर्ट आउट ऑफ रेक्टम वाली फीलिंग आएगी इसको, मतलब उसको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया क्रोटोन टिक को, और इसमें जो ये अर्जेंटिनम नाइट्रिकम है और आर्सेनिक है वो इस सेंस में है कि ये दोनों रेमेडीज़ जो है क्रोटोन टिक की तरह हम दे सकते हैं अगर आफ्टर ईटिंग वाइल नॉट आफ्टर ड्रिंकिंग, अगर नर्सिंग के दौरान अगर या वाइल ईटिंग दिक्कत हो रही है तो।